अस्सलाम वालेकुम जी। माई सेल्फ मोहम्मद उस्मान। आज जो है हम 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 16 के अंदर लास्ट लेक्चर को आज पढ़ेंगे हम। वो लास्ट लेक्चर है हमारे पास बेसिक नॉलेज अबाउट डेंगू फीवर, कि हमने डेंगू फीवर जो होता है उसके मतलब थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज जो है वो हमने जो है वो नॉलेज गेट करना है, हासिल करना है। ठीक है, ये लेक्चर सारे का सारा आपके लिए जनरल नॉलेज, इसमें से एक दो ही शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे जिसको मैं हाईलाइट कर दूंगा लेक्चर के अंदर। बाकी आपने जस्ट अंडरस्टैंड ही इस लेक्चर को करना है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट डेंगू फीवर। तो स्टार्ट कहते हैं डेंगू फीवर को, कि डेंगू फीवर क्या होता है। तो डेंगू फीवर एक किस्म का बुखार है। क्या है ये? बुखार है। फीवर कहते हैं उसे, किसी बुखार को। ठीक है, इसमें टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो डेंगू फीवर क्यों कहते हैं? कि एक वायरस की वजह से होता है। उसका नाम क्या होता है? डेंगू वायरस। हमने उसका नाम रखा हुआ है डेंगू वायरस। तो डेंगू वायरस की वजह से जो बुखार होगा उसका नाम क्या होगा? डेंगू फीवर। ठीक है, ऐसे वो डायग्राम में जो है इसको, चलो डायग्राम बाद में देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं इसको। काजेटिव ऑर्गेनिज्म, मतलब डेंगू फीवर को काज करने वाले ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है? तो डेंगू फीवर इज अ वायरल इन्फेक्शन। ये एक वायरल इन्फेक्शन है, एक ऐसी बीमारी जो कि कौन काज कर रहा होता है? वायरस काज कर रहा होता है। इस वजह से इसका नाम क्या होता है? वायरल इन्फेक्शन होता है। उस वायरस का नाम क्या होता है? डेंगू वायरस होता है। ठीक है, ट्रांसमिटेड, उसे ट्रांसमिट कौन करता है? उसे फैलाता कौन है? थ्रू अ मॉस्किटो। किसका नाम क्या होता है? एडिस एजिप्टाई। ठीक है, तो उसका अपने नाम याद रखना है। जो मच्छर जो है वो डेंगू वायरस को इंसान के अंदर मुंतकिल करता है, उस मच्छर का नाम क्या होता है? एडिस एजिप्टाई। तो आपने याद रखना, आपसे कोई पूछता है कि डेंगू फीवर की वजह कौन है, तो आप ये नहीं कहेंगे मच्छर, नहीं, मच्छर उसकी वजह नहीं है। मच्छर तो उसको फैला रहा है, उसकी वजह कौन है? उसका वायरस है उसकी वजह। उसका नाम क्या है? डेंगू वायरस। ठीक है, तो डेंगू वायरस को फैलाने वाले मच्छर का नाम क्या होता है? एडिस एजिप्टाई। जैसे कि आप देख रहे हैं डायग्राम में देख रहे हैं। ठीक है, ये जो मच्छर है हमारे पास, इसका नाम क्या है? एडिस एजिप्टाई। जब ये काटता है तो ये डेंगू वायरस को इंसान के अंदर मुंतकिल कर देता है, और इंसान जो है वो डेंगू वायरस का जो है वो शिकार हो जाता है। मेजर जो है वो हेल्थ प्रॉब्लम है। ठीक है, ये बहुत बड़ी जो है हेल्थ प्रॉब्लम दुनिया के अंदर बनी हुई। इट हैज़ बिकम अ मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान। ये थोड़े से गर्म इलाके और जो थोड़े से दरमियाने किस्म के इलाके, यहाँ पे थोड़ी बहुत सर्दी होती है, गर्मी होती है, उन इलाकों में ये ज़्यादा होता है। तो जहाँ पे गर्मी सर्दी का मौसम आता है उन इलाकों में क्या होता है? ये ज़्यादा होता है। लाइक पाकिस्तान, पाकिस्तान में गर्मी भी आती है, सर्दी भी आती है। ठीक है, यहाँ थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर, ठीक है, ग्रीन ममालिक जो है जहाँ पे इतनी सफाई वगैरह नहीं होती, उन कंट्रीज़ के अंदर डेंगू फीवर जो है वो ज़्यादा होता है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्थ का एक प्रॉब्लम है, मसाइल जो है वो सेहत का मसला बना हुआ है। ठीक है, इससे सेहत जो है वो लोगों की ख़राब हो रही है, लोगों की जानें जा रही हैं डेंगू फीवर की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है वायरल अटैक एंड इम्यूनिटी। इसके अंदर क्या होता है? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डेंगू फीवर। डेंगू वायरस की, सॉरी, डेंगू वायरस जो है वो कितनी किस्म का होता है? 4 किस्म का डेंगू वायरस है। ठीक है, उसे हम कहते हैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। ठीक है, तो टाइप 4 तक जो है वो डेंगू वायरस होते हैं। रिकवरी फ्रॉम इन्फेक्शन बाय वन प्रोवाइडिंग लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी अगेंस्ट दैट वायरस, बट प्रोवाइडिंग नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय अदर 3 वायरस। मतलब फ़र्ज़ कर लें एक इंसान को टाइप 1 ने काट लिया। ठीक है, मतलब टाइप 1 जो है उसके ऊपर अटैक होता है डेंगू वायरस का, और उसे डेंगू फीवर हो जाता है। तो इंसान उसको जो है वो ठीक हो जाता है, तो उसके अंदर उसकी इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो जाए, कुव्वत मुदाफ़ती। ठीक है, उसके अंदर जो है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाएंगी। तो नेक्स्ट टाइम अगर टाइप 1 वाला वायरस आएगा तो उससे उसे डेंगू फीवर नहीं होगा। लेकिन फिर भी जो दूसरे 3 किस्म के वायरस हैं, ठीक है, टाइप 1 के खिलाफ तो इम्यूनिटी प्रोड्यूस होगी, लेकिन टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 के खिलाफ उसकी कोई प्रोटेक्शन है नहीं। अगर टाइप 2 का अटैक हो जाएगा फिर से डेंगू फीवर हो जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स ये नहीं है कि एक बार डेंगू वायरस जो है वो अटैक कर दिया और डेंगू फीवर होगा, इंसान ठीक होगा, बाद में उससे डेंगू फीवर नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। वो टाइप अगर अटैक करती है दोबारा नहीं होगा, लेकिन तीसरी जो 3 टाइप रहती हैं बाकी, उनके अटैक करने से दोबारा क्या हो सकता है? डेंगू फीवर हो सकता है। तो सिंपल सा बताऊँ कि 4 टाइप है। पहली टाइप अगर अटैक कर देती है तो वो दोबारा अगर अटैक करेगी तो फिर डेंगू फीवर नहीं होगा, लेकिन जो 3 रहती हैं उनके अटैक करने से दोबारा क्या हो सकता है? डेंगू फीवर हो सकता है, उनके खिलाफ जो है वो इम्यूनिटी इंसान के अंदर जो है वो नहीं बनी। कुछ लोग हाइपोथेसिस एक पेश करते हैं कि जो डेंगू वायरस है, ठीक है, वो मोंकी के अंदर था। ठीक है, वहाँ से इंसान के अंदर आएगा, मतलब एक मोंकी ने जो है वो, मोंकी के अंदर डेंगू वायरस था। ठीक है, वहाँ से एक मॉस्किटो ने काटा। ठीक है, उस मॉस्किटो ने जो है वो इंसान को काटा। ठीक है, तो इंसान के अंदर जो है वो डेंगू वायरस मुंतकिल होगा, फिर उस इंसान को फिर एक मॉस्किटो ने काटा, वो मॉस्किटो आगे फिर एक इंसान को काटता है। ठीक है, तो इस तरह कहते हैं कि एक हाइपोथेसिस देते हैं। ठीक है, ये बात बने, ठीक है, गलत है। ठीक है, तो कुछ लोग साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जो डेंगू वायरस है वो मोंकी से जो है वो इंसानों में आया है, कि मोंकी को एक मच्छर ने काटा, उस मच्छर ने बाद में इंसान को काटा, तो इंसान में क्या हो गया? डेंगू वायरस जो है वो मुंतकिल हो गया। तो डेंगू वायरस मोंकी में कैसे आया, इसकी रीज़न बताना जो है वो बड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें इंसिडेंट्स की, कि इससे जो है वो कितने मरीज़ जो है वो इफेक्टेड हो रहे हैं, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, ठीक है, दे आर 50 मिलियन डेंगू इन्फेक्शन वर्ल्ड वाइड एवरी ईयर। मतलब हर साल जो है वो, ये बहुत पुराना डाटा है, हमारी बुक पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग, ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अकॉर्डिंग जो हर साल जो है वो 50 मिलियन लोग जो है वो डेंगू इन्फेक्शन का जो है वो शिकार हो रहे हैं।
नो देयर आर 2.5 बिलियन पीपल एट रिस्क फ्रॉम डेंगी, मतलब इतने लोग जो है वो उससे इन्फेक्टेड हो चुके हैं अभी तक 2.5 बिलियन, ठीक है। तो 2.5 बिलियन जो है पीपल जो है अभी तक डेंगी फीवर से इन्फेक्टेड हो चुके हैं, और हर साल उसमें इजाफा हो जा रहा है कितना, 50 मिलियन का। नेक्स्ट है स्प्रेड ऑफ डिजीज, तो ये डिजीज, ये जो बीमारी है कैसे फैलती है। द फीमेल एडिस मॉस्किटो, अपने याद रखना है जो मच्छर बीमारी, जो भी मच्छर है, जैसे मलेरिया का मच्छर है, डेंगू का मच्छर है, ठीक है, वो हमेशा फीमेल जो मॉस्किटो होती है वो बीमारी को फैलाती है, क्योंकि फीमेल मॉस्किटो को ब्लड चाहिए होता है एग्स देने के लिए। तो ब्लड लेने के लिए जब इंसान को काटती है तो फिर वो वायरस भी क्या कर देती है, मुंतकिल कर देती है। तो फीमेल एडिस मॉस्किटो गेट द वायरस फ्रॉम व्हेन इट बाइट एन इन्फेक्टेड पर्सन, जब भी एक मच्छर जो है वो एडिस, ठीक है, एक मरीज को काटेगा जो कि डेंगू का जो है वो मरीज है, तो जब उसको काटेगा तो ब्लड के जरिए वायरस जो है वो मॉस्किटो में आ जाएगा। व्हेन इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट एन अदर पर्सन, जब यही जो मॉस्किटो इसने पहले मरीज को काटा वो किसी सेहतमंद इंसान को काटेगा तो उसको भी क्या हो जाएगा, वायरस जो है वो उसके अंदर मुंतकिल हो जाएगा। वायरस इंटर हिज एंड हर ब्लड अटैक एंड ब्लड में इंटर हो जाएगा, उसके बाद क्या करेगा, अटैक वाइट ब्लड सेल, और जैसे ही वो बॉडी में इंटर होगा ये डेंगू का वायरस, तो वो क्या कर देगा, उसके वाइट ब्लड सेल के ऊपर अटैक करेगा। वाइट ब्लड सेल हमारी फौज होती है, तो वाइट ब्लड सेल को ही मार देते हैं, ठीक है। जब वाइट ब्लड सेल ही मर गए, इट मीन हमारी कुव्वत मुदाफ़ती कम होगी, बीमारियों के खिलाफ लड़ने की सलाहियत कम होगी, तो हमें क्या हो जाएंगी, बहुत सी बीमारियाँ जो है वो हो जाती हैं। इनसाइड WBC वायरस रिप्रोड्यूस, तो वायरस में अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं, तादाद बढ़ाते हैं, डिस्ट्रॉय देम, और बाद में क्या कर देते हैं, वाइट ब्लड सेल को मार देते हैं। सिंपल सी बात है कि मच्छर जब मरीज को काटता है, इससे पहले डेंगू फीवर हो चुका है, ठीक है, तो डेंगू फीवर जब काटेगा उस मरीज को, तो उसमें मच्छर के अंदर क्या आ जाएगा, डेंगू वायरस आ जाएगा। वही मच्छर जब सेहतमंद इंसान को काटेगा तो उसमें भी क्या हो जाएगा, वो वायरस मुंतकिल हो जाएगा। जैसे ही वायरस की बॉडी में जाएगा तो ब्लड में एंटर होने के बाद वाइट ब्लड सेल के अंदर रिप्रोडक्शन करेगा, और वाइट ब्लड सेल को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। ऐसे वाइट ब्लड सेल खत्म हो गए तो इंसान की जो है वो तबीयत खराब होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास सिम्टम्स, ठीक है, तो सिम्टम्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, यही मेन इस टॉपिक में शॉर्ट अक्सर पूछा जाता है कि राइट द सिम्टम्स ऑफ डेंगू फीवर, ठीक है। तो इन सीवियर केस, अगर बहुत ज़्यादा डेंगू फीवर जो है वो इंतहा से ज़्यादा हो जाता है, द वायरस इफेक्ट द लिवर एंड बोन मैरो, तो वो जो हमारी बॉडी का लीवर होता है, जिगर, उसके और बोन मैरो के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। ये मेन चीज़, इन्होंने हमारा ब्लड बनाना होता है, ठीक है, ठीक है, बोन मैरो के अंदर ब्लड बन रहा होता है, लीवर ब्लड को साफ कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर यही चीज़ें इफेक्टेड हो जाएंगी तो फिर बॉडी को काम करना जो है मुश्किल हो जाता है। एज ए रिजल्ट देर इज़ अ डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स, जैसे ही डेंगू वायरस बॉडी में आता है तो प्लेटलेट्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। पेशेंट सफ़र फ्रॉम ब्लीडिंग, तो फिर इंसान से क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, खून निकलता है। ब्लीडिंग का क्या चक्कर है डेंगू वायरस है, डेंगू वायरस इंसान में आता है तो प्लेटलेट्स कम कर देता है। प्लेटलेट्स का काम होता है जितने ज़्यादा प्लेटलेट्स हो जाएंगे, हमने ये चैप्टर 1 के अंदर भी पढ़ा हुआ है, चैप्टर 10 के अंदर, ठीक है, कि स्मोकिंग के अंदर जो है वो धुआं होता है जो कि इंसान की बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स को बढ़ाता है। प्लेटलेट्स बढ़ते हैं तो खून थिक हो जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं। जैसे ही प्लेटलेट्स कम होते हैं तो ब्लड जो है वो क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। जब ब्लड पतला हो जाता है तो वो नाक के जरिए बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, मसूड़ों से, दांतों से खून आना स्टार्ट हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं ब्लीडिंग, ठीक है। ये आपने सुना होगा नवाज शरीफ के भी जो है प्लेटलेट्स कम हो गए थे, ठीक है। तो प्लेटलेट्स कम होने की वजह से ब्लड क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, इसकी वजह से ब्लीडिंग जो है वो होना स्टार्ट हो जाती है, और ये डेंगू वायरस की वजह से भी हो सकता है। अदर सिम्टम्स ऑफ डेंगू जो है वो इंक्लूड हाई फीवर, इसमें बहुत ज़्यादा सख्त बुखार होता है, ठीक है, सीवियर हेडेक होता है, सर में बहुत दर्द होती है, पेन बिहाइंड द आंखों के पीछे जो है वो पेन होती है, मसल्स एंड जॉइंट पेन, ठीक है, मसल और जोड़ों में दर्द होती है, और रैशेस, ठीक है, रैश मतलब जो है वो धब्बे से बन जाते हैं बॉडी के ऊपर। इसके बाद कॉम्प्लिकेशन है, ये जो डेंगू फीवर से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सीवियर भी हो सकता है ये वाला, ठीक है। सम टाइम डेंगू फीवर कन्वर्ट इनटू डेंगू हेमरेजिक फीवर, ठीक है, DHF, उसे हम कहते हैं DHF से मुराद क्या है, डेंगू हेमरेजिक फीवर। अब हेमरेज क्या होता है, हेमरेज ये होता है कि अगर चोट लगती है तो उस चोट लगने से खून जो ब्लड वेसल होती है वो रैप्चर होती है और ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन डेंगू वायरस जब ब्लड में इंटर होता है तो प्लेटलेट्स कम होने की वजह से क्या हो जाता है, ब्लड पतला हो जाता है, इसकी वजह से ब्लड लीक होना स्टार्ट हो जाता है नालियों से, उसे हम कहते हैं डेंगू हेमरेजिक फीवर, ठीक है। मतलब उसमें बुखार भी होता है और साथ साथ ब्लीडिंग भी होती है। अगर वो खून निकले किसी बॉडी के पार्ट में जम जाता है तो उससे जो है वो डिफरेंट किस्म के क्या हो सकते हैं, मसले मसाइल जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। और इनटू डेंगू शॉक सिंड्रोम, और इसमें जो है वो डेंगू शॉक सिंड्रोम भी हो सकता है, ठीक है। मतलब इंसान इतना जो है वो उसे सदमा लग जाएगा कि वो उसका ब्लड प्रेशर इतना लो हो जाएगा वो जो है वो कोमा में भी जा सकता है, ठीक है। सिंड्रोम मतलब उसमें हमने पढ़ा, सिंड्रोम ऐसी डिजीज़ के साथ लगाते हैं जिसमें एक बीमारी नहीं होती बल्कि बहुत सी बीमारियां जो है बॉडी के ऊपर अटैक कर देती हैं। तो DSS मीन डेंगू शॉक सिंड्रोम, और DHF मीन डेंगू हेमरेजिक फीवर। हेमरेजिक मीन जब ब्लड लीक होना स्टार्ट हो जाता है। तो DHF रिजल्ट इन ब्लीडिंग, इसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है,
लो लेवल ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स, क्योंकि ब्लड प्लेटलेट्स क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, और ब्लड प्लाज्मा क्या हो जाता है, लीकेज होता है। तो खून जो है वो खून की नालियों से क्या हो जाता है, लीक हो रहा होता है, इसका नाम क्या होता है, हेमरेज होता है। अगर ब्रेन में अगर ये खून जम जाता है तो ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, इससे इंसान की डेथ भी हो सकती है। और इन DSS द ब्लड प्रेशर फॉल डेंजरसली लो, और जो है वो डेंगी शॉक सिंड्रोम के अंदर इतना ब्लड प्रेशर लो हो जाता है कि इंसान कोमे की जाने भी जा सकता है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन। तो अभी तक जो है देयर इज़ नो वैक्सीन फॉर डेंगू फीवर, तो कोई वैक्सीन अभी तक जो है वो डिस्कवर नहीं आपकी बुक के अकॉर्डिंग, क्योंकि बुक बहुत पुरानी लिखी हुई है, तो अभी तो वैक्सीन वैसे बन गई है इसकी, ठीक है। और अभी आपको याद रखना है कि आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो है वो कह रहा है कि कोई इसकी वैक्सीन नहीं है, कोई इसका जो है वो इससे एहतियाती तदबीर जो है वो नहीं है। ट्रीटमेंट की बात करें तो देयर इज़ नो ट्रीटमेंट फॉर डेंगू फीवर, तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो है इसका ट्रीटमेंट भी कोई नहीं, लेकिन फिलहाल अभी इसका ट्रीटमेंट भी डिस्कवर हो चुके हैं। इसके लिए हम एंटीवायरल मेडिसिन यूज़ करते हैं, बेड रेस्ट करनी पड़ती है मरीज को, तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन बुक के अकॉर्डिंग आपने याद रखना है, ना ही इसका कोई एहतियाती तदबीर है, ना कोई वैक्सीन हम इस्तेमाल करें इसके खिलाफ, और ना ही इसका कोई जो है वो ट्रीटमेंट है अभी तक। नेक्स्ट अगर हम कंट्रोल की बात करें कि डेंगू वायरस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो डेंगू वायरस जिस वजह से फैलता है उसको अगर हम कंट्रोल कर ले तो हम डेंगू वायरस को कंट्रोल कर सकते हैं। द ओनली वन मेथड ऑफ कंट्रोलिंग डेंगू वायरस से ट्रांसमिशन इज चेक टू द स्प्रेड ऑफ एडिस मॉस्किटो। अगर हम एडिस मॉस्किटो को फैलाव को रोक लेते हैं तो डेंगू वायरस क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ब्रीडिंग ऑफ एडिस मॉस्किटो के, एडिस मॉस्किटो अपनी कहाँ पे अपनी तादाद को बढ़ाता है, ठीक है। एडिस इज जब टाइप ब्रीडिंग प्राइमरली इन द कंटेनर यूज फॉर वाटर स्टोरेज, जहाँ पे वो वाले कंटेनर, वो वाले बर्तन जहाँ पे साफ पानी को स्टोर किया होता है, तो साफ पानी में जो है ये लार्वा वगैरह इसके एग्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, मच्छर वहाँ पे प्रोड्यूस हो सकता है। डिस्कार्ड प्लास्टिक कंटेनर, ठीक है, प्लास्टिक जो कंटेनर्स वगैरह होते हैं, चीज़ें फेंक देते हैं, ठीक है, उसमें पानी के जमा हो जाए तो वहाँ भी हो सकता है, ठीक है। ऑटोमोबाइल टायर्स आपने देखा होगा, टायर, ठीक है, उसमें लोग पानी भर के उसमें जो है वो रखा होता है उन्होंने, ठीक है, उस पानी में भी क्या हो सकता है, मच्छर पैदा हो सकता है। एंड अदर आइटम डेट कलेक्ट रेन वाटर, और जहाँ पे भी साफ पानी होगा वहाँ पे क्या हो सकता है, मच्छर प्रोड्यूस हो सकता है। मच्छर प्रोड्यूस होगा तो वहाँ पे डेंगू वायरस होने का खतरा है। अब मच्छर को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, पहली बात तो आप उन चीज़ों को कंट्रोल करें जहाँ पे पानी जो है वो खड़ा हो रहा है, ठीक है। कंट्रोल ओवर मॉस्किटो, द मॉस्किटो कैन बी कंट्रोल थ्रू प्रॉपर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, के आप चीज़ों को प्रॉपरली डिस्पोज करें, जो अपनी वेस्ट फेंकना है अच्छी जगह फेंकें, ठीक है, ताकि वहाँ पे मच्छर जो है प्रोड्यूस ना हो सके। और इम्प्रूव जो है वो वाटर स्टोरेज प्रैक्टिस, और आपने जो है वो पानी को स्टोर करने की जो प्रैक्टिस है, इसी जगह पे पानी स्टोर करें जहाँ मच्छर जो है प्रोड्यूस ना हो सके, तभी पानी को स्टोर करना, उसे डाम के रखें ताकि वहाँ पे जो है मच्छर प्रोड्यूस ना हो सके। फिलहाल अभी जो है हम क्या यूज़ कर रहे हैं मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए, यूज़ ऑफ प्रीडेटर, प्रीडेटर यूज़ कर सकते हैं। अगर पानी के अंदर मछलियाँ छोड़ दी जाती हैं जहाँ पे हमें लगता है कि वहाँ पे जो है वो मच्छर का जो है वो एग्स है, लार्वा है, तो वो मछलियाँ क्या करेंगे, उसके एग्स को खा देंगे। मतलब ऐसा पानी जहाँ पे मछलियाँ, अगर ये मच्छर अपने वहाँ पे एग्स देता है तो मछलियाँ क्या करेंगी, उन्हें खा जाएंगी, तो ये होगा प्रीडेटर मतलब शिकार। और यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड, ये जो स्प्रे वगैरह यूज़ करते हैं माउंटेन्स वगैरह, ठीक है, तो ये स्प्रे वगैरह से भी हम क्या कर सकते हैं, मॉस्किटो को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपने याद रखना है ये मॉस्किटो, इसका नाम एडिस एजिप्टाई है, वो एग्स देता है, एग्स के बाद लार्वा बनता है, लार्वा के बाद कितना बनता है, प्यूपा, प्यूपा क्या बनाता है, फिर से एक मॉस्किटो बना देता है। तो उम्मीद है जी आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, फिर भी कोई मसला मसाइल अगर आ रहा है तो आप मैसेज करके जो है वो आंसर पूछ सकते हैं।